हेलो फ्रेंड्स, राजा ईएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लुसेंट के अगले टॉपिक जैन धर्म से संबंधित प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा की चटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त का अर्थ होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन कहलाए। साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान का जब बोध हुआ तो उसी समय महावीर को जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रवायु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य जो बने वे दिगंबर बने, जो कि नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को साध्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया।
मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। बिहार राज्य के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गई। मल्ल राजा श्रीप्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था।